गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जय पाटिल फिर से एक बहुत छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि बहुत दिनों में सिलेबस बाकी है, तो जितना मुझसे हो रहा है उतना भी कवर करने की ट्राई कर रहा हूं। तो आज का ये जो वीडियो है जिसमें हम बहुत छोटे से टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक जिसका नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब क्या? एकदम सादी सिंपल सी बात है। मेरे को बच्चों एक बात बताओ, वेस्टिजियल का मीनिंग क्या होता है? यूजलेस। ऑर्गन का राइट, ऑर्गन तो ऐसा ऑर्गन राइट जो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, उसी ऑर्गन को क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। तो एकदम सिंपल सी कंसेप्ट कि भैया एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर तो है लेकिन उस ऑर्गन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। वो अगर ऑर्गन हमारे बॉडी से आप निकाल कर बाहर भी रख दो तो ना हमको कोई भैया फर्क पड़ेगा ना हमारे कोई बॉडी को फर्क पड़ेगा। मतलब वो हमारे अंदर है लेकिन उससे हमें कुछ भी काम नहीं है। ऐसे ऑर्गन को क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। अ डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब जो यूजलेस ऑर्गन है जिसका हमें कोई भी काम नहीं है, ऐसे ऑर्गन को क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। बच्चों एक पॉइंट में यहां पर नोट करना चाहता हूं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लोग बताते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब क्या रहता है? जिनका हमें कोई भी काम नहीं, वो यूजफुल है। पूरी डेफिनेशन बताऊं राइट? इससे पहले वो हमारे लिए यूजफुल थे लेकिन राइट नाउ वो हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखते। एक ऐसा जमाना था जिस जमाने में हमें जिंदा रखने के लिए उस ऑर्गन ने मदद की, लेकिन अभी इवोल्यूशन के तहत हमें उस ऑर्गन की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और भैया ये जमाने का रूल है, ये इस जमाने की सच्चाई है कि जब तक आपका काम है, जब तक आपसे काम है, तब तक आप यूजफुल हो। यह जमाने का रूल है कि जब तक आपसे काम हो तब तक आप उनके लिए यूजफुल रहते हैं, लेकिन जैसे ही काम खत्म हो जाता है राइट, उनके लिए आप कैसे हो जाते हो? अनयूजफुल हो जाते हो। मतलब एक ऐसा समय था जिस समय में उन्होंने हमें बहुत मदद की, वो हमारे लिए बहुत मायने रखते थे, लेकिन अब हमारा काम तो खत्म हो गया है, अभी उनसे हमें कोई भी फायदा नहीं है। ऐसे रिश्तों को तुरंत साइड में किया जाता है। तो यही तो बताता है वेस्टिजियल ऑर्गन कि भैया पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी हमारे लिए वो कोई भी मायने नहीं रखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म शो अ ग्रेजुअल चेंजेस एंड आफ्टर सम टाइम अ पर्टिकुलर ऑर्गन बिकम यूजफुल बट इट टेक 1000 ऑफ ईयर टू डू जनरेट सच ऑर्गन। मतलब पहले उस ऑर्गन का हमें बहुत यूज था लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते गए और वो जो ऑर्गन है वो ऑर्गन अनयूजफुल हो गया। लेकिन एक बात भैया ऐसी है कि ऐसा तो नहीं है कि आज अगर काम खत्म कर गया तो परसों और कल तुरंत जो ऑर्गन है हमारे बॉडी से गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है राइट। मतलब हजारों साल लगते हैं उस एक यूजलेस ऑर्गन को बाहर निकालने के लिए। मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है जो धीरे धीरे कम होता है, ग्रेजुअली वो कम होता है। ऐसा नहीं कि फटाक से आप उसको निकाल के रख दो, तो हजारों सालों के बाद हो सकता है कि वो जो ऑर्गन है वो हमारे बॉडी से कंप्लीटली क्या हो जाए? डिसअपीयर हो जाए। तो सच ऑर्गन इज यूजफुल फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बट इन सम एनिमल्स इट स्टिल फंक्शनफुल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो हमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बताती है कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लिए उस ऑर्गन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वही सेम ऑर्गन दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए ये ईयर पिन्ना है, क्या हम इनको मूवमेंट कर सकते हैं? ईयर पिन्ना मतलब ये जो मसल्स है, क्या इनको हम मूव कर सकते हैं? नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन वही डॉग को पकड़ लो, मंकी को पकड़ लो, उनको वो साउंड के और फोकस करने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो उनके पास भी ईयर पिन्ना है, हमारे पास भी ईयर पिन्ना है, लेकिन हमें ईयर पिन्ना का कोई भी काम नहीं है। लेकिन उन डॉग को, उन पर्टिकुलर एनिमल्स को उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो आपकी ये सेंटेंस ये जो साइंस के सेंटेंस है ना कि सच ऑर्गन इज यूजफुल फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बट इन सम एनिमल्स इट स्टिल फंक्शनफुल, ये ना थोड़ी सी जिंदगी के साथ भी रिलेट करती है कि जिनके लिए
हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको हमारी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। आप चाहे उनके दिन रात पैर भी दबाओ तो भी उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अगर हमने थोड़ी भी मदद की तो वो जिंदगी भर हमारा एहसान भूलेंगे नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, जिनको हमारी जरूरत नहीं है उनके पीछे दौड़ते हैं और जिनको हमारी इंपॉर्टेंस है राइट, उनको हम लात मार के साइड में करते हैं। हाँ, तो जिनको हमारी जरूरत नहीं है उनके लिए हम यूजलेस ही हो गए, चाहे आप कुछ भी करो राइट। लेकिन जिनको हमारी जरूरत है उनके लिए हम बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो ये सेंटेंस आपको बच्चों क्या बताती है कि कई बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर वो जो पर्टिकुलर मसल है, वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसे कौन से है? पहले तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब क्या राइट? ऐसी रहती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन राइट, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद चालू होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या चालू होती है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन चालू होती है। तो एग्जैक्टली इस लार्ज इंटेस्टाइन से एक छोटा सा पार्ट अटैच रहता है जिनको बोला जाता है अपेंडिक्स, जो पहले मदद करता था सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। मतलब जब हम कच्चा खाना खाते थे ना, हमने पहले जो लोग थे वो कच्चा खाना खाते थे, उनके अंदर सेल्यूलोज रहते थे जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकते राइट। तो जो पहले पुराने लोग थे उनके लिए ये तो अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है। क्यों अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि उनके अंदर कच्चा मांस जा रहा है और उस कच्चे मांस को पचाने के लिए अपेंडिक्स मदद करता था। लेकिन आज हम कच्चा मांस खाते हैं कि नहीं खाते? हम पका के खाते हैं। तो पकाते खाते हैं तो इसलिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन खुद उनको क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। तो पहले जब हम कच्चा मांस खाते थे तो हमारे लिए अपेंडिक्स यूजफुल था, लेकिन अभी फिलहाल वो हमारे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। दूसरा कौन सा? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मतलब क्या रहता है? हमारे जो कान के मसल्स है राइट, जो इस कान को मूवमेंट करने के लिए मदद करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर तो भैया कोई कान की मूवमेंट होती भी नहीं है, तो ईयर पिन्ना हमारे लिए मददगार नहीं है। लेकिन मंकी जो है उनको साउंड के ओर फोकस करने के लिए ईयर पिन्ना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यही सेंटेंस बताती है कि कई लोग हैं जिनके अंदर इस मसल का, इस ऑर्गन का कोई भी यूज नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनके अंदर ये यूजफुल है। तीसरा क्या बताया आपको? टेलबोन। टेलबोन मतलब क्या? आपकी जो वर्टेब्रल कॉलम है राइट, उसके एंड का जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है टेलबोन राइट। तो ये जो टेलबोन है, ये पर्टिकुलर टेलबोन फिलहाल तो हमारे बॉडी में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म नहीं करती राइट। उसके बाद कौन सा बोला है? विजडम टीथ। विजडम टीथ मतलब क्या? एंड में जाओगे तो यहां पर एक टीथ रहता है राइट, जो पहले जब आप कच्चा मांस खाते थे तो उसको बहुत ज्यादा चबाने के लिए क्या करता था? मदद करता था। लेकिन फिलहाल तो ऐसी बात हो गई है कि हमारे जो दांत है वो दांत इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ खाते ही नहीं है राइट। तो हमारे जितने भी आगे के दांत है वो भी क्रश करने के लिए बहुत इसेंशियल है। लास्ट क्या बोला? हेयर प्रेजेंट ऑन ह्यूमन बॉडी। जो बाल हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं उनका हमारे बॉडी में कोई भी यूज नहीं, ऐसा आपके बुक में दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, हेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जिनके अंदर घने बाल रहते हैं ना, उनके अंदर कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जो रेडिएशन को, वो जो हेयर है उनको रेडिएशन से बचाते हैं। और साथ में क्या बोल सकते हो, आपके नाक के अंदर जो हेयर है, वैसे बहुत से लोग इनको अनयूजफुल बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या करती है? हमारी जो डस्ट अंदर जाती है उस डस्ट को रिस्पिरेटरी सिस्टम से दूर रखने के लिए ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये भैया हो गया आपका पूरा का पूरा वेस्टिजियल ऑर्गन वाला टॉपिक। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज विथ नोट्स मैंने आपके माइंड में फिट कर दिया है विथ एग्जाम्पल। वीडियो पसंद आ गई हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर देना। कुछ गलती हो गई होगी तो उस गलती को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा।